तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 72 के बारे में। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपनी कुछ दिल की बात कहना चाहता हूँ। देखो यार, एनीमे हो या मानवा हो, इन सबको देख के, पढ़ के, सुन के हम सबको मजा आता है। और सच बात तो ये है कि जो बंदा बहुत ही ध्यान से इन चीजों को देखता है उसे एनिमेज और मानवास में बहुत सारे लाइफ लेसन भी देखने को मिलेंगे जो कि यार सीधा इंसान के दिल पे हिट करते हैं। और इसलिए मैंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पे मैं लाइफ और फीलिंग से रिलेटेड बातें करूंगा। और आगे चल के वहाँ पे मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई होगी। और यार मैं नहीं चाहता कि वो जो वीडियोस हैं वो मैं इस चैनल पे डालूं, क्योंकि यार फिर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। और जो मेरा सेकंड चैनल है, मुझे वहाँ पे सच पे आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी ये छोटी सी हेल्प जरूर करोगे और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। सेकंड चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी बात सुनने के लिए। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बियोम को, जो धड़ाधड़ फोटो खिंचवाए जा रहा होता है अपनी। बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं जानता हूँ ये लोग मेरे ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुके हैं। इसके बाद जो बियोम होता है वो जोए को देखता है और अपने मन में सोचता है, जोए, क्या जोए भी मुझे ही देख रही है? लेकिन यार तभी बियोम पीछे पलट के देखता है और उसके पीछे हमारा युंगसुक खड़ा होता है। और जितने भी लोग होते हैं ना, वो बियोम के पीछे खड़े युंगसुक को देख रहे होते हैं और साथ ही साथ जोए भी बस युंगसुक को ही देखे जा रही होती है। और यार हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो कोई पोज भी नहीं दे रहा होता है, उसके बावजूद भी लोग बस डैनियल को ही देखे जा रहे होते हैं। इसके बाद जो डैनियल के साथ बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, बहुत बढ़िया डैनियल, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है, मुझे माफ करना डैनियल, तुम्हारे पास वो सपोर्ट नहीं है जो बाकी के फिट मॉडल्स के पास होता है। इसके बाद हमारा डैनियल बहुत ही प्यार से कहता है, अरे नहीं, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ आप सच में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आप गाड़ी भी चलाते हो, आप फोटोग्राफर का काम भी करते हो, आपको सच में बहुत सारे काम होते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं बियोम को, जो अभी सज सवर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है, चलो डैनियल 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेके आता हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं क्योंकि अभी 5 मिनट का ब्रेक होता है तो युंगसुक एक जगह में बैठा हुआ होता है और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जरा उस बंदे को देखो, क्या वो एक मॉडल है? क्या हमें उससे जाके बात करनी चाहिए? लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ओक क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है, डैनियल, मैं सच में बहुत ज्यादा निराश हूँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे कॉल करोगे बिजनेस के लिए। क्या 1 घंटे में $100 तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? आखिर जहाँ पे तुम अभी काम कर रहे हो वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो ओक क्लोथिंग कंपनी का बॉस है। इसके बाद ये जो ओक क्लोथिंग कंपनी का बॉस होता है वो कहता है, मुझे माफ करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें बहुत कम पैसों का ऑफर दिया था? अच्छा तो फिर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें 1 घंटे के $150 दूं? अच्छा छोड़ो, कैसा रहेगा मैं तुम्हें 1 घंटे के $200 दूं? देखो डैनियल, जो भी हो, जहां तुम अभी काम कर रहे हो मैं तुम्हें उनसे तो ज्यादा ही पैसे दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बियोम को, जिसकी झांटे सुलग के बिल्कुल फायर हो रखी होती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, बॉस, मुझे तुम सिर्फ $35 देते हो 1 घंटे के। इसके बाद बियोम का बॉस युंगसुक को कहता है, ऐसा लगता है जिस कंपनी में अभी तुम काम करते हो वो बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है और उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं है। कैसा रहेगा कि जो हमारी कंपनी है तुम वहां आ जाओ, हमारे पास काफी ज्यादा कंफर्टेबल चीजें हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सुविधाएं हैं। मुझे लगता है जिस बंदे के लिए तुम अभी काम कर रहे हो उसने तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा ऑफर दिया होगा, इसलिए तुम उसके लिए अभी काम कर रहे हो। लेकिन तब क्या होगा जब उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, तब तुम्हारी जॉब भी खत्म हो जाएगी युंगसुक। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है उसको याद आता है कि बियोम और उसके बॉस ने उसकी मदर की किस तरह से इंसल्ट करी थी। और हम देखते हैं पीछे से जो युंगसुक के साथ वाला बंदा होता है कंपनी वाला, वो भी आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है,
ये तो ओ क्लोथिंग का बॉस है। ये जो ह्योंग-सुक के साथ वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ओ क्लोथिंग का जो ये बंदा है वो ह्योंग-सुक को ज्यादा पैसों का ऑफर दे सकता है, और क्या पता ह्योंग-सुक फिर इसका काम छोड़ के उस कंपनी में चला जाए। लेकिन तभी इसके बाद ह्योंग-सुक कहता है, तुम्हारे ऑफर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अच्छे कपड़े हमारी कंपनी में मिलते हैं। मैं चाहता हूं मैं जिस कंपनी में अभी हूं मैं बस उसी कंपनी के कपड़े पहनूं। इसके बाद जो बियोम का बॉस होता है वो जाते हुए कहता है, सच में? तो ठीक है फिर, लेकिन कल के दिन जब तुम्हारी ये कंपनी बंद हो जाएगी तो उस समय तुम मुझे कॉल जरूर करना। और अपने मन में ये सोच रहा होता है, ये साला। और यार डैनियल के मुंह से ये बातें सुन के ना, डैनियल का जो बॉस होता है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको सच में बहुत ज्यादा शांति मिल रही होती है अंदर से। इसके बाद वो डैनियल को कहता है, ये लो डैनियल, तुम ड्रिंक पी लो। इसके बाद डैनियल कहता है, ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बियोम और जोए को, जो अभी अपनी मॉडलिंग कर रहे होते हैं, फोटो शूट करवा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ह्योंग-सुक को देख के, ये साला सबके सामने बहुत ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है। लेकिन यार गौर करने वाली बात तो यह है, जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो बस खड़ा होता है। उसने अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं करा होता है जिससे कोई ये कह सके कि ये स्टाइल दिखा रहा है। अब कोई मतलब खड़ा खड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है, तो इसमें उस बंदे की तो कोई गलती नहीं होती। हम देखते हैं जो ह्योंग-सुक होता है वो बियोम की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं किस तरह का पोज दूं। मुझे इन लोगों को देख के सीखना होगा, जैसे ये पोज दे रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही पोज दे दूंगा। और बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये साला मेरी तरफ क्यों देख रहा है। ये साला जोए के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। और जो जोए होती है ना, वो लगातार ह्योंग-सुक को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, वो डैनियल वो मेरी तरफ देख रहा है। इसके बाद जो बियोम होता है वो गुस्से में अपने मन में कहता है, मुझे इन सबको दिखाना पड़ेगा अपनी पावर। और इसके बाद जो बियोम होता है वो तरह तरह के बहुत सारे पोज देने लगता है। और उन सारे पोजेस को देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सच में मुझे भी इसी तरह से पोज करना पड़ेगा? ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो सारे पोजेस देख के वैसा ही एक पोज बनाता है। और इसके बाद जितने भी लोग वहां पे खड़े होते हैं ना, सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन सबको ऐसा लग रहा होता है जैसे उनका दिमाग ब्लास्ट हो चुका है। उनको इतना पसंद आता है ह्योंग-सुक का ये पोज। और यार लिटरली जो इन लोगों के दिमाग के अंदर ब्लास्ट हुआ होता है ना, वो हमें यहाँ पे इमेजेस में दिखा रखा है। और यार जो अगल बगल वाले बंदे होते हैं वो सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। लोग, मैं उसे जानती हूँ, वो तो एक फेसबुक स्टार है। और बाकी के बंदे कह रहे होते हैं, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, वो ऐसा लगता है जैसे वो एक मॉडल है। और हम देखते हैं अगल बगल के लोग ह्योंग-सुक के पास आ रहे होते हैं और ह्योंग-सुक को कह रहे होते हैं, प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर लो, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, मैंने तुम्हें फेसबुक में देखा था। और साथ ही साथ में जो बियोम होता है उसकी यार मतलब बहुत हालत खराब हो चुकी होती है। ह्योंग-सुक को देख के वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो तो मेरी जगह है, लोगों को मेरे साथ पिक्स क्लिक करवानी चाहिए थी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फीमेल मॉडल जोए होती है वो ह्योंग-सुक के पास आती है और वो कहती है, तुम तो डैनियल पार्क हो, है ना? हो सकता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन हम फेसबुक में फ्रेंड्स हैं, मैंने तुम्हें फेसबुक में फॉलो करा है। वो दरअसल मैं भी फेसबुक चलाती हूँ, मेरे फेसबुक में 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो मैं सोच रही थी क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। और बियोम और उसका बॉस अपने मन में सोच रहे होते हैं, जोए आखिर तुम उधर क्या कर रही हो उसके साथ। और यार जो जोए होती है ना, वो ह्योंग-सुक का हाथ पकड़ लेती है जैसे कोई गर्लफ्रेंड पकड़ती है ना, और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो वहां पर देखो, वो कितने कमाल के कपल्स लग रहे हैं, वो सच में बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। वो दोनों फेसबुक स्टार्स हैं। आखिर ये दोनों किस मॉल के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं? और जो यार अगल बगल के लोग होते हैं ना, फटाफट से मतलब धड़ाधड़ फोटो खींचे जा रहे होते हैं इनकी लोग। और जो ह्योंग-सुक के साथ वाला बंदा होता है वो भी ह्योंग-सुक और जोए की फोटो खींच लेता है। इसके बाद वो कहता है, मिस जोए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए फ्री में। लेकिन आप तो यहाँ पे किसी और के लिए शूटिंग करने के लिए आ रखे थे, है ना? तो जो जोए होती है वो कहती है, मैं एक फ्रीलांसर मॉडल हूँ और आज का मैंने जितना भी काम था उन लोगों के साथ वो सारा का सारा खत्म कर लिया है, तो इसलिए अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसके बाद जोए डैनियल को कहती है, देखो हमारी शर्ट बिल्कुल मैचिंग है, इन शर्ट्स के साथ हम सच में एक कपल जैसे लग रहे हैं, है ना डैनियल?
डैनियल कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और जो बियोम के बॉस की टीम के बंदे होते हैं वो बियोम के बॉस को कह रहे होते हैं, बॉस जब आप डैनियल के साथ शूटिंग करोगे ना तो उस वक्त हमें भी बुलाना, हम आपकी उस समय हेल्प करेंगे डैनियल के साथ शूटिंग करवाने में। और बियोम का बॉस और बियोम अपने मन में उदास मन से सोच रहे होते हैं। बियोम का बॉस सोच रहा होता है मैं जोए को एक दिन के $300 देता हूँ लेकिन वो फिर भी डैनियल के साथ है। और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जोए। तो जो डैनियल का साथ वाला बंदा होता है वो जोए को फोटो खिंचवाने के लिए थैंक्स कह रहा होता है। तो इसके बाद जो जोए होती है वो उस बंदे को कहती है अरे कैसा रहेगा, थैंक्स की जगह तुम डैनियल और मुझे साथ में किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। इसके बाद ये बंदा कहता है ओह बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। और जो बियोम होता है वो बहुत ही गुस्से में और उदासी भरे मन से अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क, तुमने मुझसे मेरी लड़की छीन ली है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा डैनियल। इसके बाद जो डैनियल और उसके साथ वाला बंदा और जोए तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा डैनियल को कहता है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल, अब तुम बस खाने को एंजॉय करो। और यार यहाँ पे खाने में ना अभी क्रैब सूप होता है। तो जो डैनियल होता है ना उसने अपनी जिंदगी में जब भी क्रैब सूप खाया होता है ना घर में तो सिर्फ वहां पे उसको क्रैब्स की टांगे ही टांगे मिलती थी खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो डिश होती है यहाँ पे पूरा का पूरा क्रैब होता है। तो डैनियल कहता है क्या क्या क्रैब सूप में ये पूरा का पूरा क्रैब भी होता है, सच में ये कूल है। डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और जो ये लड़की जोए होती है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो डैनियल कहता है वैसे जो क्रैब सूप होता है उसमें ज्यादातर बस क्रैब्स के पैर ही पैर होते हैं, है ना। लेकिन जो डैनियल के साथ का बंदा और जोए होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आता और आपको भी अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि इनको कुछ समझ क्यों नहीं आया। इसके बाद जो जोए होती है वो डैनियल का हाथ पकड़ के कहती है मुझे सच में तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जोए को कहता है जोए तुम्हारी कॉल आ रही है, तुम्हारा फोन बज रहा है। इसके बाद जोए कहती है अरे रहने दो, ये बस बियोम का कॉल है, वो ऐसे ही मुझे कॉल करता रहता है। इसके बाद जो ह्योंगसुक की कंपनी का मालिक होता है ये बंदा ये ह्योंगसुक को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा खुद का ब्रांड बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने इससे पहले भी कई बार ट्राई करा था लेकिन मैं हर बार फेल हो गया था और इस वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद ह्योंगसुक कहता है लेकिन क्यों, तुम आखिर फेल क्यों हुए, तुम्हारे कपड़े तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है मैं पहले बस अपने आप को ही मॉडल बना देता था, मैं जितने भी मेरे कपड़े थे वो खुद पहन के खुद की ही मॉडलिंग करता था, लेकिन लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मुझे अपने कपड़ों के ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन मेरे पास एक अच्छा मॉडल नहीं था और ना ही मेरे पास अच्छा मॉडल हायर करने के पैसे थे। लेकिन ये जो कपड़े हैं तुम्हारे ऊपर सच में ये बहुत ही ज्यादा अलग लगते हैं डैनियल, तुम सच में कमाल के हो। जितने भी फेमस ब्रांड्स होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स होते हैं और अगर मैं तुम्हारी बात करूं डैनियल तो तुम मेरी कंपनी के लिए कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। मैं जानता हूं मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाता लेकिन इसमें मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी कंपनी को छोड़ के जाना हो तो प्लीज मुझे बता देना, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है डैनियल। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा सच में कुछ स्पेशल टाइप का बंदा है। और डैनियल इसके बाद कहता है अब मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे को अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लेना है। इसके बाद ये बंदा कहता है ओ ठीक है डैनियल, अब हम ब्रेक ले लेते हैं, हम कांटेक्ट में रहेंगे, हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ठीक है डैनियल। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बंदे की जगह मैं होता ना, अगर मेरे को इतनी ज्यादा हार का सामना करना पड़ता तो कसम से मैं तो मतलब पूरी तरह से टूट ही जाता, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ह्योंगसुक पैसे गिन रहा होता है जो उसको मॉडल का काम करके मिले होते हैं। ह्योंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं जब स्टोर में काम करता था तो मुझे कई कई दिन लग जाते थे इतना पैसा कमाने में, लेकिन मेरी इस बॉडी के साथ मैंने इतने सारे पैसे बस कुछ ही घंटों में कमा लिए। मुझे यकीन नहीं होता मैंने इस बॉडी में इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कमा लिए। सच में मेरी पुरानी बॉडी के लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आखिर अब मुझे इन सारे पैसों का अपनी मदर के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से भी पैसे कमा सकता हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है मेरे पुराने वाले शरीर के साथ।
लेकिन तभी जो ह्योंग-सुक होता है वो देखता है बगल की शॉप में एक आदमी एक औरत को डांट सा रहा होता है। वो कह रहा होता है, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी दुआओं के बदले ये सारी चीजें फ्री में नहीं दे सकता। क्रैब्स इतने भी ज्यादा महंगे नहीं होते जो तुम उनकी जमीन में पड़ी हुई टांगे उठा रही हो। तुम चुपचाप से कोई सस्ता सा क्रैब खरीद लो। और यार हम देखते हैं ये जो औरत होती है ना, ये ह्योंग-सुक की मदर होती है। ह्योंग-सुक की मदर शॉपकीपर को कह रही होती है, लेकिन क्या आप मुझे ये जो क्रैब्स के लेग्स हैं ये ऐसे ही नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे भी आप तो इन क्रैब्स के लेग्स को फेंक ही दोगे कूड़े में, है ना? इसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो इरिटेट होके कहता है, खैर जो भी हो, हाँ ले जाओ तुम इनको। मैं सच में तुम्हारे जैसे इंसान से आज तक नहीं मिला। ह्योंग-सुक की मदर शॉपकीपर को कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मदर जमीन से क्रैब्स के लेग्स कलेक्ट कर रही हैं। तो यार अब आपको पूरी बात समझ आ चुकी होगी कि रेस्टोरेंट में ह्योंग-सुक ने जोए और अपने बॉस को ऐसा क्यों कहा था कि ये जो क्रैब सूप होता है इसमें तो वैसे ज्यादातर क्रैब्स के पैर ही होते हैं ना, पूरी बॉडी तो कभी सूप में होती ही नहीं। मतलब यार उसको पता ही नहीं होता, उसने कभी खाया ही नहीं होता, तो यार उसको पता कैसे होगा? सच में यार ये वाला सीन ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने घर को पालने के लिए, और मेरे हिसाब से जो ह्योंग-सुक है उसके फादर भी नहीं है। और यार ये बात ह्योंग-सुक को भी अब समझ आ रही होती है। जो उसकी मदर होती है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो मोटा वाला ह्योंग-सुक होता है वो घर आ जाता है और ह्योंग-सुक की मदर कहती है, ये लो डैनियल, तुम्हारी फेवरेट डिश क्रैब सूप। डैनियल की मदर कहती है, क्या हमें तुम्हारे फ्रेंड को नहीं उठाना चाहिए खाना खाने के लिए? लेकिन यार इस वक्त जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इमोशनली अभी वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस क्रैब सूप में सिर्फ लेग्स ही हैं। और डैनियल ने अपनी मदर को शॉप की जमीन में पड़े हुए क्रैब्स के लेग्स उठाते हुए देखा था। इसके बाद जो हमारा ह्योंग-सुक होता है यानी कि डैनियल होता है वो अपनी मदर को कुछ पैसे देता है। इसके बाद उसकी मदर कहती है, ओह तुम अब अपनी मदर को पैसे दे रहे हो, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो डैनियल। लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम इन पैसों को अपने पास रखो डैनियल। और यार पैसों की ज़रूरत होने के बावजूद भी ना उसकी मदर मना कर देती है पैसे लेने से। इसके बाद ह्योंग-सुक को याद आता है कि यार उसने पहले अपनी मदर के साथ कितना बुरा बिहेव करा होता है। वो पहले मतलब ना अपनी मदर की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं समझता होता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसकी मदर कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है उसको स्कूल पढ़ाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। लेकिन अब ह्योंग-सुक को ये सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होती हैं। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो ये क्रैब सूप टेस्ट करता है और कहता है, मदर ये सच में बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद उसकी मदर कहती है, हाँ वो तो अच्छा होगा ही बेटा, आखिर वो बनाया किसने है ना? और यार अब तक जितना भी ह्योंग-सुक की मदर ने उसके लिए करा होता है ना उसे सब कुछ समझ आ चुका होता है। तो जो ह्योंग-सुक होता है वो क्रैब सूप पीते पीते कहता है, मदर सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ह्योंग-सुक की मदर कहती है, लेकिन डैनियल बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? डैनियल आखिर बात क्या है डैनियल? और यार अब जाके जो हमारा डैनियल होता है ना वो थोड़ा सा सीरियस होता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं अब इस तरीके से नहीं जी सकता, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे अपनी मदर के लिए। मैं अपनी इस हैंडसम वाली बॉडी की जो पोटेंशियल है, जो ये कर सकती है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं सच में इस बॉडी की मदद से असली के पैसे कमाऊंगा। मैं अब कुछ भी करूंगा पैसे कमाने के लिए। और इसके बाद पीछे से ह्योंग-सुक की वॉइस ओवर आ रही होती है, और उस दिन मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन का पछतावा मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर रहेगा। मतलब कि यार यहाँ से ना अब आगे असली गेम शुरू होने वाला है। अब लुकीसम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ह्योंग-सुक ने अपनी वॉइस ओवर में अभी ये कहा कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा पूरी जिंदगी भर
मतलब आगे जरूर कुछ ना कुछ तो खतरनाक हुआ ही है। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और यार साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। और भाई लोग अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।